अरे मैंने पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं दिख रहा है। अब पता नहीं, मैंने रखी तो थी लेकिन मैंने वहां देखा, मिल ही नहीं रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ ढूंढूं। मैंने एक एक चीज ढूंढा, मिल नहीं रहा है। अब मैं कामों में व्यस्त थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा है मैं रखी कहाँ हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से ढूंढती हूँ। मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, समझ में ही नहीं आ रहा अब कहाँ ढूंढूं। सारी जगह तो ढूंढ लिया मैंने। मीरा, क्या हुआ मैडम जी? अच्छा, इसका मतलब तुम मेरे पैसे चुराई हो और इस थैली में लेके जा रही हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये क्या कह रही हैं आप? कोई जरूरत नहीं है बोलने के लिए। तुम इस घर की नौकरानी हो ना, तो नौकरानी की तरह रहा करो। मैं तो तुम पे बहुत विश्वास करती थी, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुनूं तुम्हारी बात? कुछ सुनने को रह गया है? कुछ सुनने को नहीं रह गया है। मैं कब से सुबह से शाम तक परेशान हो रही हूँ कि मेरा पैसा कहाँ गया, मेरा पैसा कहाँ गया। लेकिन मुझे क्या पता था तुम अपने थैला में चुरा के लेके जा रही हो। एक बारी मुझसे बोली कि मैडम मैं जा रही हूँ? नहीं बोली, बस डायरेक्टली जाना शुरू कर दी। मुझे सब पता है तुम कैसी हो। चोर लोग ऐसे होते ही हैं। अब तो बहुत सोच समझ के ना नौकरानी रखना पड़ेगा। कौन क्या कर दे को कुछ भरोसा नहीं है। बस मैडम जी, आपने बहुत कह लिया और मैंने बहुत सुन लिया। मैं आपके यहाँ काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मुझ पे इल्जाम लगा देंगी। मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं कोई चीज में ना घपला नहीं करती। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर आप बोलिए तो अच्छा लगेगा। फिर तुमने इस थैली में रखा क्या है? ये सामान मैंने कुछ खाने के लिए लिया है। घर में कुछ खाने बचे थे तो मैंने सोचा ले जाके गरीबों में बांट देती हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, वो हमेशा कचड़े में से उठा के खाना खाता है। क्या? हर समय कचड़े में से उठा के खाता रहता है। जब मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत तरस आती है। तो मैंने सोचा खाना बचता है तो आप लोग डस्टबिन में डाल देती हैं और कचरा वाला ले जाके कचरे में फेंक देता है। क्यों ना हम वही खाना साफ सुथरा ले जाके उसे दे दें, कम से कम वो साफ सुथरा खा तो लेगा ना। बस इसलिए मैं लेके जा रही थी। आप तो मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दी। सॉरी यार, मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या तुम्हें बोल दी। बस मैं सुबह से परेशान थी इसलिए बोल दी। मैडम जी, अगर आप किसी का भला करेंगी ना तो आपके साथ भला होगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगी तो आपके साथ भी बुरा होगा। इस बात का ध्यान रखना। मैंने एक बारी भी नहीं पूछा कि तुम क्या ले जा रही हो, बस तुम्हें सुनाना शुरू कर दी। मुझे माफ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं मैडम जी, आपने जो भी कहा जाने अनजाने में कहा, मुझे बुरा नहीं लगा। ठीक है, तुम लेके जाओ, खाना दे दो उसे। तुम सही कह रही हो, अगर हम दूसरे का भला करेंगे तो हमारे साथ भला होगा। अगर हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो हमारे पैसे जरूर मिल जाएंगे। मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, दिमाग से निकल गया है। मैंने सोचा कि तुम चुरा के ले जा रही हो इसीलिए नहीं मिल रहा है। सॉरी कमला। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। ये मैंने क्या कर दिया गुस्से में। मैंने कमला के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। वो बेचारी इतने दिनों से मेरे यहाँ काम करती है और मैंने एक पल में उसको इतना बुरा भला कह दिया। हे भगवान, मैं पैसा कहाँ रखी हूँ? मुझे याद आ जाए कि मैं पैसा कहाँ रखी हूँ। हाँ, याद आया। वंदना, क्या हो गया? ये कुछ कैश हैं, इसे संभाल के रखना। जब मुझे जरूरत होगी फिर मैं लूंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं संभाल के रख दूंगी। ठीक है? ठीक है, आप जाइए। अरे यार, मैं तो किचन में खीर रख के आई थी। ऐसा करती हूँ, इसके बैग में डाल देती हूँ, अभी आके ना
रख दूंगी दूसरी जगह, नहीं तो मेरा खीर जल जाएगा। थैंक यू भगवान, सही कहते हैं कि किसी के साथ भला करो तो भला जरूर होता है। मैडम जी, आप किसी का भला करेंगी ना तो आपका भला जरूर होगा एक दिन। मैं चल के अभी इनसे बोल देती हूँ कि पैसे मिल गए हैं। हेलो, पैसे मिल गए हैं। वो क्या है ना, मैं छोटू के बैग में रख दी थी और मेरे ध्यान से निकल गया था। मैं रख के काम करने लगी और मेरे दिमाग से निकल गया। सॉरी यार। ठीक है, मैं भिजवा देती हूँ किसी के हाथ।